चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हुड्डा आवास पर ही बैठक हो रही है। बैठक में सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर चर्चा जारी। तो कल चूंकि सत्र शुरू होने जा रहा है, इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। तो किन किन मुद्दों को लेकर कैसे सरकार को घेरना है, इसे लेकर अंतिम रूपरेखा तैयार की जा रही है। जहरीली शराब कांड का मुद्दा गूंजेगा। कथित विवाद को लेकर कांग्रेस ने कहा कि हम ये मुद्दा उठाएंगे। प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन जो अदालत ने रद्द किया है, उसे लेकर भी सरकार को घेरा जाएगा। महंगाई, किसानों की परेशानियां, आशा वर्कर्स और कर्मचारियों की मांगे, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार पर कांग्रेस हमलावर नजर आएगी। तो ये वो मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हरियाणा के लिहाज से आप कह सकते हैं, और इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी सरकार को घेरने वाली है। तो इससे पहले भी हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक सत्र को लेकर हो चुकी है। आज एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है। हुड्डा आवास पर हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल बैठक हो रही है, और इस बैठक में कल से शुरू होने जा रहे 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि इन दिनों हरियाणा की राजनीति में गूंज रहे हैं, और इन्हीं मुद्दों की गूंज आपको सदन में भी सुनाई देगी। तो बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से हम बता रहे हैं, शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। बीएसए की बैठक में फाइनल हो चुका है 3 दिन का ये सत्र होगा, और सत्र को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपनी तैयारी में जुटी है। दूसरा ये मौका है जब इस सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है, और हुड्डा की अध्यक्षता भी हो रही है। इस बैठक में तमाम उन मुद्दों को लेकर मंथन हो रहा है जिन्हें लेकर सरकार को सत्र में, सदन में घेरा जाएगा। चलिए इसे भी आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, सबसे पहले अपडेट आपसे चाहेंगे, कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी। देखिए ज्योति, कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, जो कि शीतकालीन सत्र को लेकर पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक में विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान समेत तमाम कांग्रेस के विधायक इस समय मौजूद हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है, क्योंकि कल 11 बजे शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, और ऐसे में उससे पहले कांग्रेस अपनी पूरी रणनीति के तहत विधानसभा में पहुंचना चाहती है, और इसीलिए जो है पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। अनेकों मुद्दे हैं जो कल कांग्रेस विधानसभा में उठाने जा रही है, चाहे वो जहरीली शराब का मुद्दा हो, चाहे फसलों के मुआवजे का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दे हों। उन तमाम मुद्दों को लेकर इस समय रायशुमारी चल रही है, और साथ ही ये भी रणनीति तैयार की जा रही है कि कांग्रेस के कौन से विधायक किस मुद्दे को विधानसभा के पटल पर रखेंगे, ये भी इस समय रणनीति तैयार की जा रही है। फिलहाल मीटिंग लगभग आधा घंटा हो चुका है, मीटिंग इस समय चलते हुए, और आधे घंटे और लगभग चल सकती है ये मीटिंग, क्योंकि कहा जा रहा था कि 1 घंटे के लगभग ये मीटिंग चलेगी, और मीटिंग में पूरी जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। मेरे साथ इस समय मीडिया हेड है कांग्रेस के केवल धिंगड़ा, और जो कि प्रवक्ता भी हैं इस समय, उनसे भी जान लेता हूं आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है, और क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है, और किन मुद्दों को इस बार विधानसभा में उठाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है किसानों का मुद्दा रहेगा, कर्मचारियों का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी का रहेगा, और महंगाई के भी मुद्दे रहेंगे। जो हमारी जो मौजूदा खट्टर सरकार है 9 साल के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी दर बढ़ाई है, और आज की डेट में लगातार आप ये देखिए कि
सारे आंकड़ों पे अगर जिक्र करें तो बेरोजगारी दर नंबर 1 हरियाणा हो चुका बेरोजगारी में, इसी तरह क्राइम में नंबर 1 हरियाणा हो चुका, और इसी तरह से किसानों को जो फसलों के भाव नहीं मिल रहे और किसानों के साथ जिस तरीके से जो अब उनकी फसलें पिछले टाइम पे बही पानी के अंदर भी और उनको उनका अमाउंट नहीं मिल पाया, और किस तरीके से उनके पशु बह गए, उनके घर बह गए थे, और बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं जो किसानों के हैं वो भी सारे रहेंगे। और इसको लेकर के सत्ता पक्ष का ये कहना है कि 3 दिन का सत्र है, एक तरफ आप कहते हो टाइम नहीं मिलता, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, आप उन्हें सदन में उठाइए। बेरोजगारी को लेकर पहले ही सरकार ये कह चुकी है कि हमने हरियाणा में कोई बेरोजगारी नहीं है, हमने सबको रोजगार दिया है। हालांकि आंकड़ा भी पेश किया जाता है आपकी तरफ से। फसलों के मुआवजे का मुद्दा है, वो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुद ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यहाँ पर कई किसानों के मुआवजे को दिया है, और एक वहां पर तमाम अधिकारी मौजूद थे उनके माध्यम से दिया है। मुद्दे जो हैं क्या जनहित के मुद्दे हैं, ये क्या फिर वही जो बयानबाजी जो हम आमतौर पर देखते हैं वो भी इस सत्र में देखी जाएगी? देखिए, मैं खट्टर साहब को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जो थी उसमें मैं सुन रहा था कि क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए हम लोगों को पैसे दे रहे हैं। जो लोग क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर जा ही नहीं पाए उनका क्या होगा? जिनकी फसलें बह गई, जिनके पशु बह गए, जिनके घर बह गए और वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे नहीं गए, उसके साथ दगा होगा, उसके साथ उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये है धक्का जो सरकार कर रही है। लेकिन और हमने तो सारे किसानों को जोड़ दिया क्षतिपूर्ति। मैं वही कह रहा हूं ना, क्षतिपूर्ति पोर्टल पे किसान को जाना पड़ता है, और जब किसान पोर्टल पे नहीं जा सकता, जिसके पास यही नहीं पता, उसको गरीब किसान, अनपढ़ किसान, उसको यही नहीं पता कि क्षतिपूर्ति पोर्टल है क्या चीज और उसको कैसे वर्तों में लाना है और किस तरह से उस पोर्टल पे जाना है, उसके साथ धोखा होगा क्या? और ये सरकार उन किसानों के साथ लगातार धोखा कर रही है। और ये जो पोर्टल जो सरकार है, ये जब धोखा करती है तो बड़े प्यार से और बड़े तरीके से करती है। इसी तरह से दूसरे वर्डों में बताता हूं, जिस तरह से लोगों की पेंशनें काटी गई, वो भी पोर्टल पे ले जा करके उनके जानबूझ करके लोगों की पेंशनें काट दी गई। इसी तरीके से ये एक हथियार बना लिया इन्होंने पोर्टल, जिसपे लोगों के असुविधा को, लोगों को ना समझ को इन्होंने हथियार बना लिया और उन लोगों की अमाउंटें काटने लग गई। आप पोर्टल से परेशान है, आपकी सरकार आने के बाद पोर्टल खत्म करेंगे या पोर्टल पर ही काम करेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पोर्टल सुविधा के लिए तो होना चाहिए, लेकिन असुविधा के लिए उस पोर्टलों का क्या करना है जिन पे आप लोगों को वंचित कर रहे हैं उनके मुआवजे से, उनकी अमाउंट से, उनको जो सरकार से रियायत मिलनी चाहिए। आप धोखा कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो लोग पोर्टल पे नहीं जा सकते, जिनका पोर्टल पे उनको मालूम नहीं है, जिसको यही नहीं पता पोर्टल को चलाना कैसे है, पोर्टल पे जाना कैसे है। आप उन सारे लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। तो फिलहाल कितनी देर और बैठक चलने वाली है? कौन कौन बैठक में इस समय मौजूद है? देखिए, सभी विधायक मौजूद हैं, हुड्डा साहब जो हैं सीएलपी के नेता हैं वो मौजूद हैं, डिप्टी सीएलपी नेता वो मौजूद हैं, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट उदयभान जी मौजूद हैं और सभी एमएलए मौजूद हैं। और सभी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी अपनी बात रखनी है और कौन कौन एमएलए रखेगा और किस किस तरीके से रखा जाएगा। और ये सभी वो नेता हैं जो पहले मंत्री भी रह चुके और कई बड़े बड़े पदों पर रह चुके और उन्होंने सरकार के बीच में काम करके दिखाया है और हरियाणा को नंबर 1 बनाया था। अब हरियाणा किसमें नंबर 1 है? बेरोजगारी में, क्राइम में, कृषि में, ये सारे जो किसानों के नंबरों में, इसमें नंबर 1 हो चुका हरियाणा। इसके लिए बात कर रहे हैं सब। देखिए ज्योति, आपने सुना जो कि मीडिया हेड केवल धिंगड़ा ये जानकारी दे रहे हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था लचर है। इन तमाम मुद्दों को लेकर वो विधानसभा में इस बार उठाने वाले हैं। हालांकि ज्योति, इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना और सत्ता पक्ष का काम है उनका जवाब देना। इसलिए विपक्ष अपना जो भी तैयारी है उन्हें करे और सत्ता पक्ष जो है उनका जवाब विधानसभा के पटल पर देगा, जब किसी भी तरीके के मुद्दे को वो उठाएं। हालांकि इस पर आज स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी जो बीएससी की बैठक की थी और उसको लेकर के भी उन्होंने ये कहा था कि जो बीएससी की बैठक है ये सत्र की अवधि को बढ़ाने को लेकर तो की ही गई थी, इसके अलावा विधानसभा को किस तरह से ठीक ढंग से चलाया जा सके, हर मुद्दे को किस तरीके से पटल पर रखा जा सके, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हुई है। तो कल विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, 11 बजे शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। पहले दिन की जो कार्रवाई है उसमें 20 सवाल जो है विधायक पूछ सकते हैं सदन के पटल पर और इसी तरह 60 सवाल टोटल जो है इस बार विधानसभा में रखे गए हैं।
हर दिन 20 सवाल जो है रखे जाएंगे विधायकों द्वारा, और इसके अलावा जो अतारांकित प्रश्न है, जो विधायकों के सेट नहीं हुए थे, वो भी वहां पर रख सकते हैं। और अब ऐसे में जो एक विधायक को जो 3 मिनट का समय मिलता था, अब वो 3 मिनट की वजह 4 मिनट होता है या नहीं होता है, वो कल विधानसभा की जब सुबह कार्रवाई शुरू होगी उसके बाद विधानसभा में रखा जाएगा। जब विधानसभा में पास होगा तो 4 मिनट हो सकता है। ये भी अब कितनी देर और बैठक चलती है कांग्रेस विधायक दल की, ये देखना होगा, और क्या कुछ रणनीति इस पर तैयार की गई है। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया से कोई इस बात की जानकारी देंगे। बहुत शुक्रिया गुलशन, विस्तार से आपने जानकारी दी। साथ ही केवल ढींगरा से भी आप बात कर रहे थे, जिनकी ओर से बताया गया किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बताई। हुड्डा आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। कल शुरू होने जा रही 3 दिन के शीतकालीन सत्र को लेकर बैठक में चर्चा जारी है।